हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। आप लोग अब परीक्षा की तैयारी के मोड में आ चुके होंगे। तो द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस में पढ़ने जा रहे हैं मुद्रण प्रणाली। मुद्रण प्रणाली के अंतर्गत आइए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखें और समझने का प्रयास करें। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक विश्व के निर्माण में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? ऑप्शन ए करा युद्ध, ऑप्शन बी करा है संस्कृति, ऑप्शन सी करा है मुद्रा व्यवस्था, ऑप्शन डी करा है जलवायु। तो यहाँ पर कंप्लीट आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन क्या है? मुद्रा व्यवस्था। आधुनिक विश्व के निर्माण में किस तत्व की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है? तो वह होता है आपका मुद्रा व्यवस्था। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यापार की सुविधा के लिए प्रारंभ में किसका उपयोग किया जाता था? यहाँ प्रश्न है कि व्यापार की सुविधा के लिए प्रारंभ में किसका उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन ए है नोट का, ऑप्शन बी है सिक्के का, ऑप्शन सी है वस्तु विनिमय का, ऑप्शन डी है डेबिट कार्ड का। तो बता दे प्यारे बच्चों कि प्रारंभिक काल में व्यापार की सुविधा के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अब आइए आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। मुद्रा शब्द किस भाषा से लिया गया है? मतलब मुद्रा शब्द की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी है संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी है लैट्रिन भाषा, ऑप्शन डी है हिंदी भाषा। तो बता दें यहाँ पर जो मुद्रा शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो मुद्रा शब्द किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आधुनिक नोट प्रणाली की शुरुआत किस देश ने की? ऑप्शन ए क्या भारत ने, ऑप्शन बी क्या चीन ने, ऑप्शन सी क्या इंग्लैंड ने, ऑप्शन डी क्या अमेरिका ने। तो आधुनिक नोट प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले जिस देश ने किया था उस देश का नाम चीन है। अर्थात आधुनिक नोट प्रणाली की शुरुआत चीन देश से शुरुआत हुआ। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, विश्व की पहली बैंकिंग प्रणाली कहां से शुरू हुई? ऑप्शन ए है जापान से, ऑप्शन बी है रोम से, ऑप्शन सी है इंग्लैंड से, ऑप्शन डी है नीदरलैंड से। इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, विश्व की पहली बैंकिंग प्रणाली का शुरुआत जो हुआ नीदरलैंड से होता है। किस देश में सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली आई? नीदरलैंड में। किस देश में प्यारे बच्चों? नीदरलैंड में। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। आधुनिक संस्कृति का सबसे बड़ा प्रसार किस माध्यम से हुआ? ऑप्शन ए का रहा है रेलवे से, इंटरनेट से, रेडियो से और पुस्तकों से। यहां प्रश्न था कि आधुनिक संस्कृति का सबसे बड़ा प्रसार किस माध्यम से हुआ? उस माध्यम का नाम है इंटरनेट। इंटरनेट ही वह माध्यम है जिसकी सहायता से आधुनिक संस्कृति का सबसे विस्तृत प्रसार हुआ। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, आर्थिक वैश्वीकरण किसके विकास से अधिक तेज हुआ? ऑप्शन ए करा है परिवहन एवं संचार, ऑप्शन बी करा है कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी करा है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी करा है शिक्षा नीति। यहाँ पर सही जवाब होगा प्यारे बच्चों कि परिवहन एवं संचार। ऑप्शन क्या सही होगा? ए सही होगा।
और आंसर क्या होगा? परिवहन एवं संचार। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसका उपयोग किया जाता है? केवल वस्तुओं का, केवल सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं दोनों। ऑप्शन डी है केवल सिक्के। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तुएं और सेवाएं दोनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। आज का 9वां क्वेश्चन है कि वैश्विक गांव की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए करा क्या स्थानीय उत्पादन से, ऑप्शन बी करा क्या स्थानीय संस्कृति से, ऑप्शन सी करा है दुनिया का एक साझा बाजार से, ऑप्शन डी करा है कृषि आधारित समाज से। इसका करेक्ट आंसर होगा दुनिया का एक साझा बाजार से। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, आधुनिक विश्व में संस्कृति का आदान प्रदान का मुख्य कारण है? खेल प्रतियोगिताएं, पूंजीवाद, अंतरराष्ट्रीय परिवहन एवं संचार, शिक्षा। इसका सही जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय परिवहन एवं संचार। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कृषि को, ऑप्शन बी है उद्योग को, ऑप्शन सी कह रहा है परिवहन और संचार को, ऑप्शन डी कह रहा है व्यापार को। कह रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो है वह परिवहन और संचार को कहा गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताना है। यानी H1, यानी H2, यानी H44, यानी H5। यानी H का अर्थ होता है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 5। तो करेक्ट आंसर होगा आपका नेशनल हाईवे 44। तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है। आज का थर्ड क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कोलकाता है, ऑप्शन बी कह रहा है मुंबई है, ऑप्शन सी कह रहा है चेन्नई है, ऑप्शन डी कह रहा है पोर्ट ब्लेयर है। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों मुंबई है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे है और प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसे भारत का पहला आधुनिक बंदरगाह कहा जाता है। आइए आज का फोर्थ क्वेश्चन देखें, अक्षय वट एक्सप्रेस का संबंध किससे है? क्या रेल मार्ग से है, क्या जल मार्ग से है, क्या सड़क मार्ग से है, क्या वायु मार्ग से है? तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि अक्षय वट एक्सप्रेस का संबंध जो है रेल मार्ग से है। किससे है? रेल मार्ग से। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 5वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना माध्यम है? ऑप्शन ए कह रहा है वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। भारत में सबसे पुराना माध्यम जो है यातायात का जल परिवहन है। जल परिवहन के द्वारा ही विदेशी भारत आए और भारतीय विदेश गए। तो जल परिवहन भारत में सबसे पुराना माध्यम है। आज का 6वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है
NW1, ऑप्शन बी है NW2, ऑप्शन सी है NW3, ऑप्शन डी है NW4। करेक्ट आंसर होगा NSW1, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। आइए आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। डाक सेवा किस प्रसार के संचार में आता है? यहाँ ऑप्शन है व्यक्तिगत संचार में, सामूहिक संचार में, अंतर्राष्ट्रीय संचार में, औपचारिक संचार में। तो यहाँ पर बता दें कि डाक सेवा जो है यह व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 8वां क्वेश्चन है, दूरदर्शन किस प्रकार का संचार माध्यम है? ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तिगत, ऑप्शन कह रहा है सामूहिक, ऑप्शन सी कह रहा है स्थानीय, ऑप्शन डी कह रहा है मौखिक। तो यहाँ पर बता दे दूरदर्शन जो है सामूहिक संचार का माध्यम है। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है NHAI, BSNL, एयर इंडिया, IRTC। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव जो है NHAI संस्था के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 10वां क्वेश्चन है, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है? तो क्या यह रेल मार्ग से संबंधित है, क्या यह सड़क मार्ग से संबंधित है, क्या यह वायु मार्ग से संबंधित है, क्या यह जल मार्ग से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा यह सड़क मार्ग से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो अब आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच नाइस।